ये है राम परिवार। आज के दर्शन, ये महादेव जी, ये पार्वती जी, कार्तिकेय और गणेश जी परिवार, शिव परिवार। आज की कथा हम प्रारंभ करेंगे। बोलो मंशा महादेव की जय। एक समय कैलाश पर्वत पर जबकि चारों ओर 18 बार वनस्पति फल फूल रही थी, सुंदर मंद सुगंधित हवा चल रही थी। ऐसे समय शिव जी तथा पार्वती जी एक सुंदर आसन पर विराजमान होकर इस छटा को देख रहे थे। श्री पार्वती जी बोली, हे नाथ, आज तो चौपड़ पासे का खेल खेलना चाहिए। महादेव जी ने कहा, ठीक है, पर इस खेल में छल कपट बहुत होता है, इसलिए हार जीत का साक्षी का निर्णय कौन देगा? तब तो पार्वती जी ने अपने अंग से मेल उतार कर उसका एक पुतला बनाकर बैठा दिया, जिसे महादेव जी सर जीवन कर बोले, हे पुत्र अंगद, हम दोनों चौपड़ पासे का खेल खेल रहे हैं, सो तू हमारे हारने जीतने की साख बनना। अब चौपड़ पासे का खेल शुरू हुआ। महादेव जी ने 2 बार पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता? तो अंगद ने कहा कि आप जीते तथा पार्वती जी हारे। जब तीसरी बार पार्वती जी ने पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता? यद्यपि इस बार पार्वती जी जीती थी, परंतु अंगद ने सोचा, मैं महादेव जी को हारा कहूंगा तो वह मुझे श्राप दे देंगे। अतः उसने कह दिया कि महादेव जी जीते तथा पार्वती जी हारे। यह सुनते ही पार्वती जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर अंगद को श्राप दे दिया, जा तू कोढ़ी हो जा और भटकता फिर। तब तो पार्वती जी के श्राप से कोढ़ी व दुखी हुआ अंगद इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते एक दिन एक विशाल भयंकर जंगल में जा पहुंचा, जहाँ उसे 12-24 कोस के बीच एक तालाब दिखाई दिया, जिसके आसपास बड़ पीपल के कई पेड़ खड़े थे। वहाँ इंद्राणियाँ, ब्रह्माणियाँ, बहुत से देव देवताओं की स्त्रियाँ मिलकर वहाँ व्रत कर रही थी। तब तो अंगद ने उन्हें ऐसा करते हुए देखकर कहा कि बहनों, आप यह क्या कर रही हैं? तो देवांगनाओं ने उत्तर दिया कि हम महादेव जी के मनसावाचक व्रत को कर रही है, जिसके करने से सभी मनोकामनाएं शिव जी महाराज पूर्ण करते हैं। तब तो अंगद ने कहा कि इस व्रत को तो मैं भी करना चाहूंगा। तो देवांगनाओं ने उसकी इच्छा को देखकर चावल सुपारी चला दिया और व्रत प्रारंभ कराने का संकल्प करा दिया और कहा कि श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। उस दिन किसी कुंवारी कन्या के हाथ से 2 पुनी सूत कटवा कर उसका डोरा बनावे, पीली गेरू में रंगे और महादेव जी की पूजन तथा आगे हर सोमवार उसकी व्रत करता रहे और फिर उसकी कार्तिक सुदी चौथ के दिन उसका उजमना करें। उस दिन 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ को गांव में तोल बूझ कर उसका चूरमा बनावे और उसका महादेव जी को भोग धरकर 4 बराबर भाग कर लेवे। प्रथम भाग शिव जी को निमित्त कर देवे, अर्थात किसी नाथ को दे देवे। दूसरा भाग किसी ब्राह्मण को दे देवे। तीसरा भाग किसी गऊ को खिला देवे और चौथा भाग आप स्वयं प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। शेष बिना राजा रंग के छोटे बड़े का भेदभाव किए सबको बराबर बराबर बतरा देवे और डोरा जो बनाया जाता है जब तक व्रत करे स्वयं धारण करे और उद्यापन के बाद उसे जल में पधरा देवे। बस यही इस व्रत का विधान है। तब तो अंगद ने नियमानुसार मनसावाचक व्रत प्रारंभ किया और लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। इधर एक दिन बेटे ही बेटे पार्वती जी को अंगद की याद आई। वियोग से घबराकर महादेव जी से कहने लगी कि हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि अंगद घर वापस लौट आए। तो भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहने लगे कि हे प्रिय, तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तब तो पार्वती जी ने भी विधि अनुसार डोरा बनाकर व्रत प्रारंभ किया
और जो ही व्रत समाप्त हुआ अंगज कोढ़ रहित होकर विचरण करता हुआ पार्वती जी से आ मिला। तो पुत्र को देखते ही पार्वती जी खुशी के मारे हंसने लगी। परंतु अंगद ने सोचा मैं माता जी के बिना बुलाए लौट आया हूँ यह जानकर हंस रही है, अतः वह गुस्से में भरकर वापस लौटने लगा। तो पार्वती जी ने उसको उठकर पकड़ लिया कि हे बेटा फिर से तू कहाँ जा रहे हो? तो अंगद बोला कि हे माता जी मैं बिना बुलाए लौट आया हूँ यह जानकर आप हंस रही है इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तो पार्वती जी बोली नहीं बेटा मैं तुम्हारे आने से नहीं हंसी हूँ, मैं तो मनसावाचक व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ जिसे कि मैंने तुम्हारे मिलने की इच्छा से किया था। तो अंगद ने कहा कि हे माता यह व्रत तो मैंने भी किया है। तो पार्वती जी बोली यह व्रत तूने किया तभी तो तेरे श्राप का प्रभाव नष्ट हो गया, और यह व्रत मैंने किया जिससे मुझे खोया हुआ पुत्र फिर से आकर मिल गया। परंतु बेटा अब तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कहो। तो अंगद बोला कि हे माता मेरी इच्छा है कि मैं उज्जैन का राजा बनूं। तो पार्वती जी बोली अच्छा बेटा तू अभी उज्जैन चला जा, वहाँ का राज्य तुझे मिल जाएगा। बोल मंशा महादेव की जय। तो माता का आशीर्वाद पाकर अंगज वहां से चला, इधर उज्जैन जा पहुंचा और इधर उज्जैन के राजा ने अपनी इकलौती कन्या का स्वयंवर रखा था और शर्त रखी थी राजकन्या के साथ हथिनी जिसके गले में वरमाला डाल देगी उसके साथ ब्याह कर दिया जाएगा। अतः स्वयंवर के ठीक समय पर एक हथिनी को श्रृंगार कराया गया और उसकी सुंड में वरमाला देकर कहा गया कि हे हथिनी तू देवी के समान है, अतः इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे उसके गले में वरमाला डाल दे। हथिनी माला लेकर चली, इधर जहां अंगद बैठा था वहां पहुंचकर उसके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर लोगों ने कहा कि यह न मालूम कौन है, हथिनी चूक गई है। अतः उस लड़के को अंगज को वहां से हटा दिया गया। फिर हथिनी को माला देकर प्रार्थना की गई कि हे हथिनी इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे, जो उज्जैन का राज्य अच्छी तरह संभाल सके उसके गले में वरमाला पहना दे। तब हथिनी दूसरी बार माला लेकर फिर से अंगद के पास जाकर उसके गले में वरमाला पहना दी। तो लोग कहने लगे कि हथिनी इस लड़के से परच गई है, अतः उसे दरवाजे से बाहर बिठा दिया गया। परंतु जब हथिनी को तीसरी बार माला दी गई तो हथिनी दरवाजे से बाहर निकलकर फिर से उसी बालक के गले में वरमाला डाली। फिर क्या था, राजा ने कहा जैसा होनहार है होगा, और नगर सेठ को बुलाया और कहा कि इस बालक को तुम अपने घर ले जाओ और फला लग्न पर इसे सज धज कर बारात सजा कर ले आओ। नगर सेठ बालक को अपने घर ले गया और लड़के का खूब श्रृंगार कराकर बारात सजा कर लग्न के समय ले आया। बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हुआ और राजा ने राजपाट कन्यादान में दे दिया। विवाह पश्चात जब वर वधू महलों में गए तो राजकुमारी ने अंगद से पूछा कि हे नाथ आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है और आपके पिता व ग्राम का नाम क्या है। तो अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री मैं शिव पार्वती जी का लड़का हूँ, मेरा नाम अंगद है। तब तो राजकुमारी ने कहा कि महाराज आपकी इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है, आप सत्य सत्य बतलाइए वास्तव में क्या बात है। तब तो अंगद ने अपने पैदा होने की सारी कथा राजकुमारी को कह सुनाई और अपने श्राप व मनसावाचक व्रत के प्रभाव से छूटकर उज्जैन राज्य पाने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर राजकुमारी को संतोष हुआ और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। थोड़े दिनों पश्चात अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री मेरी राज्य करने की अवधि पूरी हो चुकी है, अतः मैं अपने माता पिता के पास कैलाश जाना चाहता हूँ। तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। तो राजकुमारी बोली कि हे नाथ मैं तो पुत्र धन व राज्य का सुख चाहती हूँ। तो अंगद ने कहा कि तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। तो राजपुत्री बोली कि हे नाथ जब आप कैलाश चले जाएंगे तो मेरे पुत्र कैसे होगा,
तो अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, तुम मनसावाचक व्रत के प्रभाव से तुम्हें बिना गर्भावास के पुत्र मिलेगा। ऐसा कहकर मनसावाचक व्रत की सारी विधि समझाकर अंगद वहां से कैलाश चले गए। इधर राजकुमारी ने पति की आज्ञा अनुसार मनसावाचक व्रत शुरू किया और लगातार 4 वर्ष तक करता रहा और भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न हो गए। एक दिन जब रानी दातुन कर रही थी तो उसने अपनी दासी को ऊपर महल में जल की जारी लेने के लिए भेजा। जब दासी ऊपर महल में जाकर क्या देखती है कि एक सोने के पालने में एक सुंदर सा बालक सोया हुआ अपना अंगूठा चूस रहा है। तब तो दासी ने दौड़ते हुए नीचे रानी को सारा हाल कहा और उसे ऊपर ले गई। तो रानी ने बालक को देखकर उठाकर छाती से लगा लिया और महादेव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, यदि आपने मुझे यह पुत्र दिया है तो मेरे स्तनों में दूध पैदा कीजिए। रानी के इतना कहते ही उसके स्तनों में दूध भर आया और सारे नगर में खुशी छा गई और सभी मनसावाचक व्रत को सराहने लगे और बालक का नाम फूलकुंवर रखा गया। अब धीरे धीरे फूलकुंवर बड़ा हुआ। अब सभी उसे राजकुमार कहकर पुकारने लगे। एक दिन राजकुमार ने अपनी माता से पूछा कि हे माता, मेरे पिता कौन है, उनका नाम क्या है और वे इस समय कहाँ पर है? तो रानी ने कहा कि हे पुत्र, तेरे पिता का नाम अंगद है, वे महादेव जी के पुत्र हैं और इस समय कैलाश में है। तो राजकुमार ने कहा कि हे माता, मृत्युलोक में इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है? तब तो रानी ने अंगद की उत्पत्ति और उनके श्राप की कथा और वंशावाचक व्रत के प्रताप से उसे उज्जैन राज्य पाने की कथा और उनकी स्वयं की उत्पत्ति की कथा आदि बातें कह सुनाई और कहा कि हे पुत्र, मनसावाचक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। यदि तुझे इसके पराक्रम का भान नहीं है तो तू स्वयं करके इसके फल को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। तो फूलकुंवर कहने लगा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि चेदीराज की कन्या जो दुनिया की सबसे अधिक सुंदर मानी जाती है उसके साथ मेरा विवाह हो। क्या इस व्रत के करने से ऐसा हो सकता है? तो रानी ने कहा कि हाँ, इस व्रत के करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। तो फूलकुंवर ने माता से संपूर्ण विधि पूछकर व्रत प्रारंभ किया और लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। भगवान शंकर जी फूलकुंवर पर बहुत प्रसन्न हो गए और चेदीराज के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे चेदीराज, तुम मेरे कहने से अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकुंवर से कर दे। तो चेदीराज ने भगवान शिव जी के वचन सुनकर अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकुंवर से कर दिया। अब तो फूलकुंवर भी राजा हो गया था। एक दिन राजा फूलकुंवर शिकार खेलने के लिए वन में गया। उसको कोई शिकार हाथ न आया और भूख प्यास के व्याकुल होकर एक बाग में आराम करने लगा। देव योग से वहां पर कोई ब्राह्मण आ पहुंचा और राजा को पंचांग सुनाया। आज कार्तिक सुदी चौथ है, अर्थात मनसावाचक व्रत के उजड़ने का दिन है। तो राजा ने कहा कि हे विप्रराज, मुझसे तो भूल हो गई है, आप मुझे भी पूजन करा दे। तो ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी के पास खबर दी कि राजा साहब शिकार के लिए वन में ठहरे हैं और उनके आज कार्तिक सुदी चौथ के उजड़ने का दिन है। इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी और 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाकर मंगवाया है। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी साथ है, इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए उसने गाड़ी भरकर चूरमा भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक सामान होने से महादेव जी ने कोप किया और राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तू अपनी रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब तो राजा ने प्रमाण अनुसार दोबारा चूरमा बनाकर व्रत पूरा किया और महादेव जी के कथन अनुसार रानी को महल से निकलवा दिया। अब रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर उसे दीवान मिला। दीवान जी ने कहा कि रानी जी, आप कहाँ पधार रही हैं? तो रानी ने सब बात बताई।
तब दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को समझा लूंगा, तब तक आप मेरी हवेली में पधारे। जोई रानी दीवान की हवेली में गई तो दीवान अंधा हो गया। तब तो दीवान ने भी हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। अब रानी वहां से रवाना होकर आगे चली तो उसे नगर सेठ मिला। उसने भी यही पूछा कि रानी जी आप कहाँ पधार रही हो। तब उसने भी यही कहा, तो राजा साहब को 1-2 दिन में मना लेंगे, तब तक आप मेरे घर में विराजें। जोई रानी नगर सेठ के घर में गई तो नगर सेठ की हुंडियां चलना बंद हो गई तथा कई तरह के उपद्रव होने लगे। तब नगर सेठ ने भी हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। अब रानी आगे चली तो राजा जी का कुम्हार मिला, तो उसे भी रानी पर दया आ गई। वह रानी को अपने घर ले गया और कहा कि आप मेरे घर में विराजिए। रानी के वहां जाते ही कुमार का आवा बैठ गया और सारे बर्तन फूट गए और कुमार स्वयं अंधा हो गया। तब कुमार ने भी रानी को वहां से चले जाने की प्रार्थना की। अब रानी वहां से निकली तो राजा जी का माली मिला। उसने भी यही पूछा कि रानी जी आप कहाँ पधार रही हो। तो रानी ने कहा कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दे दिया। तो माली ने कहा कि जब तक राजा जी का क्रोध शांत हो तब तक आप मेरे बाग में रहिए। तो रानी के वहां बाग में जाते ही बाग के सारे पेड़ पौधे सूखकर जलने लगे। खेत कुओं का पानी सूख गया और माली को भी कम दिखने लगा। तब तो माली ने भी रानी को वहां से चले जाने को कह दिया। अब रानी वहां से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ सत्यानाश होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते वह आगे चली तो देखती है कि 2 रास्ते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि एक रास्ता 6 महीने का और एक रास्ता 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते से चली और रास्ते में उसे एक क्षिप्रा नाम की नदी मिली। रानी ने दुख के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए। जोई रानी नदी के अंदर कूदी तो वह नदी सूख गई। आगे चलने के बाद उसे एक पर्वत आया। रानी ने सोचा इस पहाड़ पर चढ़कर गिर पड़ूं। जोई रानी पहाड़ पर चढ़कर गिरने लगी तो वह पर्वत भी जमीन के बराबर हो गया। अब रानी आगे चली तो एक सिंह दिखाई दिया। तो रानी ने सोचा इस सिंह को छेड़ू, वह मुझे खा जाएगा तो अच्छा है। जोई रानी ने सिंह के ऊपर हाथ फेरा तो वह सिंह भी पत्थर का हो गया। आगे जाने के बाद उसे एक बड़ा भारी अजगर सर्प दिखाई दिया। रानी ने मरने की इच्छा से सर्प को छेड़ा तो वह सर्प भी रस्सी का हो गया। अब रानी हार खाकर आगे चली तो उसे क्या देखती है कि एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है। उसके पास एक सुंदर कुआं बना हुआ है और एक मंदिर बना हुआ है। रानी मंदिर में जाकर मुंह ढककर बैठ गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ का दिन था और मंदिर का पुजारी नाथ गांव में सामान लेने के लिए गया था। वहाँ उसे कुत्तों ने काट खाया। तो पुजारी नाथ विचार करने लगा कि आज मेरे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ पहुंचा है जिसके कारण यह उत्पात हुआ है। तो जब नाथ जी ने मंदिर में आकर एक स्त्री को बैठा देखा तो सोचने लगे कि आज मेरे आश्रम में ऐसा कोई डाकन या भूतनी आ गई है। तब नाथ जी ने रानी ने नाथ जी को देखकर विनय पूर्वक बोली कि हे महाराज मैं न तो कोई डाकन हूँ न भूतनी हूँ, मैं तो मानवी हूँ, आकाश की गहरी जमीन की जेली एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धन की बेटी बनाओ तो मैं अपना सारा वेद कहूँ। तो नाथ जी ने यह स्वीकार कर लिया। तब रानी ने अपना सारा किस्सा कहा और फिर वहां से जाने लगी। तो वह भूख प्यास के चल नहीं सक रही थी। तो तब तो नाथ जी ने उजड़ने का एक भाग का लड्डू दे दिया और लड्डू को देखते ही रानी को व्रत की याद आई। इतने में नाथ जी ने कह दिया कि यह कार्तिक सुदी चौथ का प्रसाद है। यह मनसावाचक व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कोई भी राजा हो तो अधिक प्रसाद न बनावे, इसलिए यह एक भाग का लड्डू है। तब रानी को समझ में आ गई
कि मैंने चूरमा ज्यादा भेजा था, इसलिए मुझ पर महादेव जी ने कोप किया है। महादेव बोल वंशा महादेव की जय। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से कहा कि महाराज, हे महाराज, इस व्रत को तो मैं भी करना चाहती हूँ। महादेव तब नाथ जी ने कहा कि यह श्रावण महीने का प्रथम सोमवार आ रहा है, उस दिन इस व्रत को तुम शुरू करना। महादेव तो रानी ने नियमानुसार मनसावाचक व्रत शुरू किया और कार्तिक सुदी चौथ का दिन आया। नाथ जी गांव में जाकर सामान ले आए। महादेव 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाया। महादेव कुंवारी कन्या से पौनी सूती सूत कटवाकर उसका डोरा बनवाया। महादेव चूरमे के 4 भाग किए और शिव पार्वती जी की चित मन से पूजा की। महादेव इस प्रकार रानी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए महादेव और महादेव जी राजा फूल कुंवर के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तू अपनी रानी को राज्य में बुलवा ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। महादेव तब राजा ने कहा कि महाराज, अब रानी का कैसे पता लगेगा? आपकी आज्ञा से ही तो मैंने उसे देश निकाला दे दिया है। महादेव तो महादेव जी ने कहा कि हे राजा, तू अपने 4 विश्वासी नौकरों को पूर्व के दरवाजे भेज देना। उन्हें बिना ना तो बैलों की गाड़ी मिलेगी, महादेव वे चारों उसमें बैठ जावे। महादेव वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले जाएगी जहाँ पर तुम्हारी रानी है। महादेव तो राजा ने प्रातः काल होते ही अपने 4 आदमी भेज दिए। महादेव उन्हें बिना ना तो बैलों की गाड़ी मिली, महादेव वे चारों लोग उसमें बैठ गए। महादेव वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले गई जहाँ पर रानी रहती थी। महादेव तो सेवकों ने रानी को पहचान लिया महादेव और कहा कि हे रानी जी, राजा साहब आपको बुला रहे हैं, महादेव इसलिए हम लोगों को भेजा है। महादेव तब रानी ने नाथ जी से कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे सीख देकर भेजो तो मैं जाऊँ। महादेव तब नाथ जी ने मिट्टी के हाथी, घोड़े, रथपाल की आदि बनाकर मंत्र के छींटे दिए, महादेव जिससे वह सच्चे हाथी, घोड़े, रथपाल की बन गए। महादेव तब रानी ने कहा कि हे पिताजी, रास्ते में मेरे छूने से कई जीवों का नुकसान हुआ है, महादेव उनका भी उद्धार होना चाहिए, महादेव नहीं तो मुझे पाप लगेगा। महादेव तब नाथ जी ने शिव जी के निर्मल्य स्नान कराए हुए जल की जारी भरकर दी और कहा कि हे बेटी, तू ओम नमः शिवाय कहकर जल की जारी का जिस पर छींटा डालेगी वह पुनः अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाए। तब रानी जल की जारी लेकर नाथ जी को प्रणाम करके चारों सेवकों के साथ रथ पालकी में बैठकर रवाना हुई। महादेव चलते चलते उसे रास्ते में वह सर्प आया महादेव जो रानी के छूने से रस्सी हो गया था। महादेव तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर मंत्र का उच्चारण कर जल की जारी का छींटा डाला महादेव तो रस्सी बना हुआ सर्प बनकर चलने लगा। महादेव फिर आगे वह पत्थर सिंह जो पत्थर होकर पड़ा मिला। महादेव रानी ने ओम नमः शिवाय पढ़कर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह जीवित होकर गरजता हुआ वन में चला गया। महादेव आगे वही पहाड़ आया जो रानी के स्पर्श से जमीन में धंस गया था। महादेव तो रानी ने ओम नमः शिवाय पढ़कर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह पहले जैसा पर्वत हो गया। महादेव आगे जाते जाते वह नदी आई जो रानी के स्पर्श से सूख गई थी। महादेव तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह पहले जैसे गहरे निर्मल जल से बहने लगी। महादेव अब रानी ने पालकी फौज आदि को किले में भेज दिया और खुद उस बाग में गई महादेव जो उसके कारण सूख गया था। महादेव तो भगवान ने रानी को देखकर कहा कि हे रानी जी, आप फिर से क्यों आ रही हैं? महादेव पहले ही आपके कारण यह बाग सूख गया था। महादेव परंतु रानी के समझाने बुझाने के बाद माली ने फाटक खोला। महादेव तब रानी ने वहाँ ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह सूखा हुआ बाग अच्छा हरा भरा बगीचा हो गया। महादेव फिर से वहाँ कोयले बोलने लगी, महादेव नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे महादेव और खेत कुओं का पानी भी जल भरा है। महादेव अब रानी वहाँ से कुमार के घर पर गई महादेव जो अंधा हो गया था। महादेव तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला
तो कुमार की आंखें खुल गई महादेव और उसके आवे के सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। महादेव तब कुमार ने कहा कि हे रानी जी, ये सोने चांदी के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा। महादेव तो रानी ने कहा कि इसमें से 4 बर्तन ले जाकर राजा जी को भेंट कर देना, महादेव शेष तू रखना, यह मेरा हुक्म है। महादेव इस प्रकार रानी नगर सेठ के घर पर गई महादेव तो नगर सेठ की ऊँडियां चलने लगी, महादेव व्यापार में लाभ होने लगा। महादेव तब नगर सेठ ने कहा कि अंततः आपके पधारने से रिद्धि सिद्धि हुई है, महादेव अतः खुशी से मैं सारी नगरी को जिम्वाना चाहता हूँ। महादेव तब रानी ने बात मान ली और नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। महादेव कल किसी के घर पर धुआं नहीं निकलेगा, अगर किसी का चूल्हा जला तो 101 रुपया जुर्माना होगा। महादेव तो आगे चलकर रानी दीवान की यहाँ पहुंची तो दीवान की भी आंखें खुल गई, सर्वत्र आनंद छा गया। महादेव अब रानी साहिबा किले में पधारी महादेव तो राजा जी ने बड़ा भारी स्वागत किया महादेव और जलसा मनाया। महादेव दूसरे दिन नगर सेठ ने सारे नगर को जिम्वाया महादेव और किले में जाकर रानी जी से प्रार्थना की कि अंधता आप भी आरोगी। महादेव तो रानी ने कहा कि आज मेरे काती शुद्धि चौथ के उजड़ने का दिन है, महादेव सो किसी भूखे को जिम्मा कर जिमूंगी। महादेव परंतु सारे नगर के लोग तो नगर सेठ के यहाँ पर जिमने गए थे। महादेव ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी बहरी कोड़ी धोबिन भूखी पड़ी हुई मिली। महादेव रानी की आज्ञा से उसे लाया गया महादेव और उसे स्नान कराया गया। महादेव स्नान कराते उसका सारा कोढ़ मिट गया महादेव और रानी ने उसको जोई मनसावाचक व्रत की सारी कथा सुनाई। महादेव कथा सुनाते उसके लिए स्वर्ग से विमान आया महादेव और बूढ़ी धोबिन कथा सुनने और प्रसाद लेने मात्र से सदैव सदैव के लिए वैकुंठ चली गई। महादेव इस प्रकार राजा रानी हर साल मनसावाचक व्रत करते रहे, संसार के सभी सुखों को भोगते रहे, अंत में पुत्र को राजगद्दी देकर शिवलोक सिधार गए। बोल मनसा महादेव की जय। इस प्रकार मनसावाचक व्रत अर्थात शिव पार्वती व्रत की बड़ी बारी महिमा है। श्रावण महीने के प्रथम सोमवार से काती शुद्धि चौथ का यह सर्व मनोवांछित फल देने वाला है। बोल मनसा महादेव की जय। बोल शिव पार्वती मैया की जय। छोड़ो